तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस फॉर क्लास 12। तो इसका एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है और इसके कौन कौन से टाइप होते हैं दोस्तों। तो देखिए, मैट्रिक्स होता क्या है। तो ये होता है ए सेट ऑफ एलिमेंट को ही हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, हम लोग कहते हैं नंबर अरेंज इन रो एंड कॉलम। समझ गए। जब हम लोग नंबर को जैसे 1 2 3 4 जो हम लोग का नंबर होता है ना दोस्तों, उसको रो और कॉलम में अरेंज करते हैं ना, तो ये कैसे फॉर्म में हो जाता है, ये रेक्टेंगुलर एरे के टाइप में हो जाता है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिसेस। चलिए देखिए दोस्तों, मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं। जैसे देखिए, अगर हम लोगों के पास कुछ इस प्रकार लिखा रहा है 1 2 3, यहाँ लिख दिया 4 5 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9। तो देखिए, ये हम लोग का रो और कॉलम के टाइप में जितना नंबर है वो सब अरेंज है दोस्तों। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिसेस। अब देखिए, मैट्रिसेस में ही हम लोग किसको रो और किसको कॉलम कहते हैं दोस्तों। तो आप लोग याद रखिएगा बस थोड़ा सा, एक्स एक्सिस कैसे रहता है दोस्तों। एक्स एक्सिस को आप लोग याद कर लीजिए कि उस टाइप में जो नंबर रहता है वो हम लोग का हो जाता है क्या, जैसे एक्स एक्सिस के टाइप में यहाँ से इधर है दोस्तों, तो ये हो गया हम लोग का क्या, ये हो गया हम लोग का रो। समझ गए। ये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया हम लोग का रो और ये हो गया रो। मतलब कितना रो हो गया दोस्तों, तो ये हो गया पहला रो, ये हो गया हम लोग का दूसरा रो और ये क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का तीसरा रो दोस्तों। समझ गए। और अगर हम लोग वाई एक्सिस को याद कर लीजिए, जो वाई एक्सिस टाइप में रहता है ना दोस्तों, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम लोग कॉलम। समझ गए। तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, कॉलम। तो ये हो गया हम लोग का पहला कॉलम, ये हो गया हम लोग का क्या, ये हो गया हम लोग का दूसरा कॉलम और ये हो गया क्या, ये हो गया हम लोग का तीसरा कॉलम दोस्तों। समझ गए। ये हो गया पहला कॉलम, ये वाला हो गया हम लोग का दूसरा कॉलम और ये क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का तीसरा कॉलम। समझ गए। अब ये बताइए हम लोग को कि ये कितना बाई कितना का मैट्रिक्स है दोस्तों। तो ये हम लोग का है, यहाँ बाई लिखा जाता है 3 × 3, मतलब 3/3 कहते हैं। तो ये 3/3 का मैट्रिक्स है, मतलब इसमें 3 रो है दोस्तों और ये 3 क्या है, ये 3 हम लोग का कॉलम है। जो यहाँ हम लोग का पहला लिखा हुआ रहता है ना दोस्तों, ये हम लोग का रो का संख्या रहता है। मतलब जो एक्स एक्सिस टाइप में रहता है वो रो के टाइप में हम लोग का रहता है, ये वाला रो की संख्या रहता है ये वाला। और उसके बाद में जो रहता है ना दोस्तों, ये हम लोग का कॉलम का संख्या रहता है। समझ गए। तो कॉलम का संख्या कितना है, तो ये हो गया हम लोग का 3। तो कितना हो गया हम लोग का 3/3 का ये क्या हो गया, मैट्रिक्स दोस्तों। मान के चलिए दोस्तों, कोई आप लोग से पूछे कि जैसे बताओ हमको कि जैसे देखिए 1 2 3, ये हो गया 4, ये 5 और ये हो गया 6। और आपसे कोई पूछे कि ये कितना बाई कितना का मैट्रिक्स है, तो कितना बाई कितना मैट्रिक्स में क्या, ये हो गया हम लोग का, पहले हम लोग रो लिखते हैं, उसके बाद N2 करके फिर क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं कॉलम। तो रो कितना है दोस्तों, यहाँ बताइए, यहाँ रो कितना है। तो रो आप लोग क्या बोल रहे थे आपको कि एक्स एक्सिस टाइप रहता है। तो देखिए, एक्स एक्सिस टाइप में 1 हो गया और ये 1 हो गया, मतलब 1 और ये 1, तो कितना हो गया रो हम लोग का, हम लोग का रो हो गया 2। तो यहाँ लिखेंगे क्या, 2 दोस्तों। समझ गए। अब देखिए, वाई एक्सिस टाइप में क्या रहता है, कॉलम। तो ये देखिए, ये हो गया हम लोग का कॉलम। कॉलम को चलिए C1 लिख देते हैं, पहला कॉलम को। इसको हम लोग लिख देते हैं क्या, C2 लिख देते हैं दोस्तों। और इसको लिख देते हैं क्या, इसको लिख देते हैं C3। तो कितना कॉलम हो गया हम लोग का, हम लोग का हो गया कॉलम 3। तो ये हो गया 2/3 का मैट्रिक्स हो गया। समझ गए दोस्तों। अब देखिए, अगर आप लोग को कुछ इस तरह लिखा हुआ रहे दोस्तों, जैसे देखिए ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, और कोई आपसे पूछे कि ये कितना बाई कितना का मैट्रिक्स है, तो आप लोग क्या बोलिएगा, आप लोग क्या बोलिएगा कि ये कितना बाई कितना का मैट्रिक्स है। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, पहले हम लोग यहाँ रो की संख्या लिखेंगे, फिर N2 करेंगे और फिर क्या लिखेंगे, फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ कॉलम की संख्या दोस्तों। समझ गए। तो आप लोग को हम बताए थे कि रो कैसा होता है, रो हम लोग का कुछ इस प्रकार होता है, एक्स एक्सिस टाइप। तो ये हो गया रो को, चलिए हम लोग लिख देते हैं R1 पहला रो को, दूसरा को लिख देते हैं R2 और तीसरा को क्या, R3। उसी तरह कॉलम को क्या बोले थे, वाई एक्सिस टाइप। तो इसको हम लोग लिख दिए क्या, C1 कॉलम 1 को, और इसको C2 लिख दिए कॉलम 2 को। तो कितना रो है दोस्तों हम लोग का रो है कितना,
हम लोग का हो गया 3 रो, और कॉलम कितना है दोस्तों, कॉलम हम लोग का 2 है। तो ये हम लोग का 3/2 का ये हो गया मैट्रिसेस, समझ गए। अब देखिए दोस्तों, आप लोग इसका बताइएगा। जैसे अगर कुछ इस प्रकार का हम लोग का पास रहे 1 2, ये हो गया 3, ये 4, ये 5 6 7 8, ये हो गया 9 10 11, और ये हो गया 12। तो बताइए दोस्तों, ये कितना बाई कितना का मैट्रिक्स है हम लोग का, बताइए आप लोग बताइए। मैट्रिक्स के लिए पहला हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, पहले रो इंटू फिर यहाँ क्या लिखेंगे, कॉलम लिखेंगे दोस्तों। तो यहाँ कितना रो है, तो देखिए ये हो गया हम लोग का पहला रो हो गया दोस्तों, ये हो गया क्या, ये हो गया हम लोग का दूसरा रो, और ये वाला हो गया हम लोग का तीसरा रो, समझ गए। 3 गो रो हो गया। और कॉलम देखिए, कॉलम वाई एक्सिस टाइप बताए थे आप लोग को। तो ये हो गया हम लोग का कॉलम 1 को लिखते हैं C1, फिर कॉलम 2 को लिखेंगे हम लोग C2, उसी तरह इसको लिखेंगे क्या C3, और कॉलम 4 को लिखेंगे हम लोग C4 दोस्तों। तो टोटल कॉलम कितना है दोस्तों हम लोग का 4, और रो कितना है 3, तो कितना बाई कितना का हो गया मैट्रिक्स, 3 ये हो गया 4, समझ गए। ये हो गया हम लोग का 3/4 का मैट्रिसेस, समझ गए। 3 × 4 रहेगा ना, इसको 3/4 का मैट्रिसेस बोलते हैं हम लोग, समझ गए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ इसका जनरल टर्म। देखिए दोस्तों, हम लोग का कैसे होगा इसका जनरल, मान के चलिए ए कोई एक मैट्रिसेस है दोस्तों, समझ गए। अब इसका जनरल टर्म हम लोग लिखते हैं, कैसे होगा देखिए इसको हम लोग लिखेंगे पहला रो, और ये हो गया हम लोग का पहला कॉलम दोस्तों। इसको ये हो गया पहला रो, ये पहला कॉलम। उसके बाद कैसे लिखेंगे दोस्तों, ये हो गया हम लोग का पहला रो, और ये दूसरा ये कॉलम हो गया। ये हम लोग का जितना दूर तक जाएगा दोस्तों, ये सब हम लोग का क्या रहेगा, रो 1 रहेगा ना दोस्तों, और कॉलम चेंज होते जाएगा। जैसे हम लोग का यहाँ देखिए, ये हो गया हम लोग का पहला रो, और ये तीसरा कॉलम। इसी तरह आगे बढ़ते जाएगा दोस्तों, कहाँ तक, ये चल जाएगा हम लोग का पहला रो और n कॉलम, समझ गए। ये हो गया हम लोग का पहला रो और n कॉलम। उसी तरह देखिए दोस्तों, हम लोग का यहाँ देखिए, ये हो गया हम लोग का दूसरा रो, और ये हो गया पहला कॉलम। ये हो गया हम लोग का दूसरा रो, और ये दूसरा कॉलम, ये दूसरा रो, और ये तीसरा कॉलम। वैसे ही करते करते कहाँ तक चल जाएगा दोस्तों, ये हम लोग का दूसरा रो और n कॉलम तक चल जाएगा, समझ गए। अब देखिए हम लोग और देखते हैं, ये तीसरा रो पहला कॉलम, ये हो गया हम लोग का तीसरा रो दूसरा कॉलम, ये क्या हो गया तीसरा रो तीसरा कॉलम। ऐसे ही करते करते ये कहाँ तक चल जाएगा दोस्तों, ये हम लोग का तीसरा रो n कॉलम, समझ गए। ऐसे ही जाएगा। अब देखिए, अब नीचे आइए आप लोग, इसको थोड़ा हम लोग और भी बड़ा कर देते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ डॉट डॉट करते आ जाएगा। देखिए यहाँ आप लोग को कुछ नज़र आ रहा है दोस्तों, हाँ देखिए यहाँ जो हम लोग का कॉलम है ना दोस्तों, ये 1 1 1 होते जा रहा है। यहाँ ये वाला हम लोग का क्या होता है, ये होता है हम लोग का रो, और ये वाला क्या होता है, ये होता है कॉलम, समझ गए। तो जो हम लोग का यहाँ कॉलम है वो तो सेम है, लेकिन यहाँ जो हम लोग का रो है ना, वो चेंज होते जा रहा है। ये पहला रो हो गया, ये दूसरा रो, ये तीसरा रो। तो हम लोग का आखिरी वाला कितना हो जाएगा, तो चलिए हम लोग n किसको माने, n हम लोग माने क्या, कॉलम, समझ गए। तो हम लोग m मान लेते हैं, किसको, रो को मान लेते हैं दोस्तों, समझ गए। अब देखिए हम लोग का यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो गया हम लोग का m रो, समझ गए। उसी तरह इधर नीचे आइए, तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, ये m हो गया, और ये हो गया क्या, ये हो गया कॉलम। उसी तरह ये नीचे आएगा, क्या हो गया यहाँ m, ये हो गया 3। अब देखिए दोस्तों, अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आप लोग देखिए, ये देखिए जैसे देखिए दोस्तों, ये हम लोग का क्या हो गया, ये हो गया पहला रो, और ये n कॉलम हो गया दोस्तों, समझ गए। उसी तरह यहाँ देखिए दूसरा रो, और ये हो गया n कॉलम। तो उसी तरह यहाँ हम लोग का क्या हो जाएगा, m रो और क्या हो जाएगा, n कॉलम। तो यहाँ क्या हो गया हम लोग का, ये हो गया m रो और n कॉलम, समझ गए। तो ये कितना बाई कितना का मैट्रिक्स बन गया दोस्तों, तो ये हम लोग का बन गया m/n का मैट्रिक्स बन गया, समझ गए दोस्तों। तो हम लोग को जितना पढ़ना था ये वाला मैट्रिक्स का ये हो गया दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं कि मैट्रिक्स का कौन कौन सा टाइप होता है दोस्तों, समझ गए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि मैट्रिक्स का कौन कौन सा टाइप होता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों कि मैट्रिक्स का कौन कौन सा टाइप होता है। तो पहला मैट्रिक्स देखिए, ये हो गया हम लोग का क्या, रो मैट्रिक्स।
तो रो मैट्रिक्स क्या होता है दोस्तों? द मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका केवल एक रो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? उसको कहते हैं हम लोग रो मैट्रिक्स। तो देखिए रो क्या बताए थे आप लोग को? एक्स एक्सिस टाइप रहता है, तो वो वाला एक ही को रहना चाहिए, समझ गए? तो देखिए ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये हो गया 4। तो देखिए दोस्तों ये कितना बाय कितना का मैट्रिक्स हो गया। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? रो लिखते हैं। तो रो क्या है दोस्तों? देखिए एक ही को एक्स एक्सिस टाइप है, तो हम लोग का हो गया कितना? एक हो गया क्या? रो दोस्तों। और कॉलम कितना हो गया दोस्तों? देखिए वाई एक्सिस टाइप का है, ये हो गया हम लोग का 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो हम लोग का कॉलम कितना हो गया दोस्तों? ये हो गया हम लोग का 4। तो 1/4 का ये हो गया मैट्रिक्स। इसमें एक ही गो रो है, समझ गए? तो इस प्रकार का जितना मैट्रिक्स रहेगा वो हम लोग का क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा रो मैट्रिक्स दोस्तों, समझ गए? अब देखिए अगला एग्जाम्पल क्या है। मान के चलिए 1, 2, ये हो गया 3, समझ गए? अब देखिए इसमें कितना रो है दोस्तों? तो इसमें एक रो है और कॉलम का हुआ है, तो 1, ये 2, ये 3, तो क्या कॉलम? 3 गो, तो 1/3 ये हो गया हम लोग का क्या? दूसरा मैट्रिक्स। और इस सब का हो जो जिसका केवल एक ही गो रो रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स, समझ गए? अब उसी तरह देखिए जो दोस्तों अब कॉलम मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, इसको तो आप लोग ऐसे ही जान जाइएगा। द मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स, समझ गए? अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग देख लीजिए, जैसे कुछ इस प्रकार रहेगा। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 3, ये 4। अब देखिए इसमें तो एक ही को कॉलम है दोस्तों। देखिए हम क्या बताए थे आप लोगों को? रो कैसा रहता है? एक्स एक्सिस टाइप। तो काय हो गया यहाँ रो? देखिए इसको मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं हम लोग क्या R2, इसको मान लेते हैं R3 और इसको क्या R4। और वाई एक्सिस टाइप क्या बताए थे आप लोगों को? कॉलम। तो ये हो गया एक ही है। और हम लोग कैसे बताए थे आप लोगों को लिखना दोस्तों मैट्रिक्स? पहले रो उसके बाद कॉलम। तो रो का हो गया 4 गो और कॉलम 1 गो, तो 4/1, समझ गए? अब उसी तरह अगर कुछ इस प्रकार रहे, जैसे 1, 2, ये हो गया 3, समझ गए? अब देखिए यहाँ कै गो रो है दोस्तों? तो ये पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो। तो ये हो गया हम लोग का 3। और कॉलम कै गो है दोस्तों? देखिए कॉलम तो एक ही है, तो 3/1 ये हो गया हम लोग का कॉलम मैट्रिक्स, समझ गए? जिसमें केवल एक ही गो कॉलम रहता है वो क्या हो गया? कॉलम मैट्रिक्स। अब देखिए दोस्तों स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो द मैट्रिक्स विच नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल, जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल रहना चाहिए। देखिए दोस्तों एग्जांपल के तौर पे आप लोग देखिए, जैसे मान के चलिए कुछ इस प्रकार रहे, जैसे ये हो गया 2, 3, 4, 5। अब बताइए दोस्तों इसमें कितना रो है और कितना गो कॉलम है? हाँ देखिए हम लोग का एक्स एक्सिस टाइप रहता है, वो क्या होता है दोस्तों? ये हो जाता है हम लोग का रो। तो एक रो और यहाँ से एक रो, तो क्या हो गया? 2 रो हो गया। और कॉलम कैसा बताए थे? ये वाई एक्सिस टाइप। तो ये वाला हो गया पहला कॉलम, ये हो गया हम लोग का दूसरा कॉलम, समझ गए? और मैट्रिक्स कैसा लिखते हैं बोले थे? पहले रो, तो रो का है 1, 2, तो ये 2 हो गया। फिर बाय कॉलम, तो कॉलम का है दोस्तों 1, 2, तो ये हो गया 2। तो देखिए दोस्तों इसमें हम लोग का जो रो है और कॉलम है वो दोनों का संख्या सेम है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स, समझ गए? अब देखिए एक और देख लीजिए दोस्तों आप लोग, ये हो गया 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1, 9। चलिए जो मन करे अपने से लिख दीजिए। अब देखिए दोस्तों इसमें काय गो है दोस्तों रो? तो देखिए रो कैसे होता है? एक्स एक्सिस टाइप। तो ये हो गया देखिए काय गो है? 3 गो है। अब देखिए कॉलम काय गो है? 1, 2, ये 1, 3, समझ गए? तो हम लोग का 3 रो हो गया और 3 कॉलम, तो 3/3। मतलब इसमें रो और कॉलम दोनों का संख्या क्या है दोस्तों? दोनों का संख्या हम लोग का सेम है, समझ गए? और जब सेम रहे रो और कॉलम की संख्या तो हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, समझ गए? अब देखिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है दोस्तों? तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट आर 0, समझ गए? अब ये वाला को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये डायगोनल मैट्रिक्स है ना दोस्तों, ये हम लोगों का स्क्वायर मैट्रिक्स का ही क्या है? एक टाइप है, समझ गए? तो इसमें और क्या बोला है अलग से ये बोला है कि जितना भी हम लोग का नॉन डायगोनल एलिमेंट है ना दोस्तों वो क्या रहना चाहिए? वो हम लोग का रहना चाहिए 0 दोस्तों। तो समझ गए? अब देखिए एग्जाम्पल देखिए आप लोग, डायगोनल एलिमेंट किसको कहते हैं उसको थोड़ा ध्यान दीजिए।
देखिए मान के चलिए कुछ इस प्रकार पहले हम लोग कर लेते हैं। डायगोनल एलिमेंट केवल कुछ रहना चाहिए, जैसे मान के चलिए यहाँ 1 है और ये हो गया 2। तो ये देख रहे हैं दोस्तों, कुछ इस प्रकार का या कुछ इस प्रकार का रहता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डायगोनल एलिमेंट। समझ गए। तो यहाँ बोला है कि डायगोनल एलिमेंट कुछ भी रह सकता है, लेकिन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो 0 रहना चाहिए। ये हो गया 0, ये हो गया 0। समझ गए। और ये हम लोग किसका टाइप है, स्क्वायर मैट्रिक्स का। और जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप है तो इसमें रो और कॉलम दोनों क्या रहना चाहिए, दोनों सेम रहना चाहिए दोस्तों। समझ गए। तो ये हो गया हम लोग का डायगोनल एलिमेंट्स का एग्जांपल। अब देखिए एक और देखिए दोस्तों, देखिए जैसे 3/3 का हम लोग बनाते हैं क्या, मैट्रिक्स बनाते हैं। अब देखिए ये हो गया 1.1 मान लेते हैं, यहाँ देखिए 2.5 मान लेते हैं, 6.3 मान लेते हैं। मतलब कुछ भी, बस डायगोनल एलिमेंट में कोई भी एलिमेंट रहना चाहिए। समझ गए। और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या रहना चाहिए दोस्तों, ये हम लोग का 0 रहना चाहिए, मस्ट भी 0, मतलब 0 होना ही चाहिए। तो ये सब हम लोग क्या बैठा देते हैं, इसको 0 0 बैठा देते हैं। समझ गए। उसी तरह आप लोग कुछ भी कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ केवल एलिमेंट रहना चाहिए। समझ गए। और बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो हम लोग का क्या रहना चाहिए दोस्तों, ये हम लोग का 0 रहना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब अगला वाला मैट्रिक्स। अब देखिए दोस्तों कि स्केलर मैट्रिक्स होता क्या है। तो देखिए ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एलिमेंट आर सेम। समझ गए। सबसे पहले जान लीजिए आप लोग कि डायगोनल एलिमेंट क्या होता था। ये होता था हम लोग का क्या, हम लोग का होता था, ये हम लोग का मान के चलिए ये 2/2 का मैट्रिक्स है हम लोग का। तो इसका जो डायगोनल एलिमेंट में है ना दोस्तों, ये कुछ भी रहना चाहिए, और नॉन डायगोनल एलिमेंट ये 0 रहना चाहिए। तो यहाँ हम लोग 0 कर दिए, यहाँ 0 कर दिए। समझ गए। अब देखिए, अब हम लोग को यहाँ क्या बोला है, स्केलर मैट्रिक्स ये बोला है कि ऑल डायगोनल एलिमेंट आर सेम। तो इसमें क्या बोला है, अगर इसका डायगोनल एलिमेंट ये वाला 1 है, समझ गए, तो ये वाला भी 1 ही रहना चाहिए। समझ गए। अब देखिए उसी तरह जैसे मान के चलिए कुछ यहाँ 3/3 का देखिए, तो इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि डायगोनल एलिमेंट सबका सेम रहना चाहिए। समझ गए। और नॉन डायगोनल एलिमेंट ये तो 0 रहना ही चाहिए। तो देखिए ये हम लोग पहले नॉन डायगोनल एलिमेंट में 0 बैठा देते हैं दोस्तों। ये हो गया 0, यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया 0। समझ गए। अब देखिए यहाँ मान के चलिए अगर हम लोग का 1.1 है तो यहाँ भी हम लोग का क्या रहना चाहिए, 1.1, और यहाँ भी क्या रहना चाहिए दोस्तों, 1.1। समझ गए। हम लोग का जितना ये डायगोनल एलिमेंट है ना दोस्तों, ये सेम रहना चाहिए, और बाकी जो हम लोग का नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो क्या रहना चाहिए, वो 0 रहना चाहिए। समझ गए। तो ये हो गया हम लोग का स्केलर मैट्रिक्स। अब देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है दोस्तों। तो देखिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ डायगोनल एलिमेंट आर 1 एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट मस्ट बी 0। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, अगर हम लोग का कुछ इस प्रकार, पहले 2/2 का देख लीजिए, इसमें बोला है कि डायगोनल एलिमेंट हम लोग का क्या रहना चाहिए दोस्तों, 1 रहना चाहिए। ये कुछ नहीं, केवल 1 ही रह सकता है। नॉन डायगोनल एलिमेंट ये हम लोग का 0 रहना चाहिए 2/2 वाला में। अब देखिए उसी तरह अगर हम लोग 3/3 में देखेंगे तो क्या हो गया हम लोग का, देखिए इस प्रकार कुछ, तो हम लोग का ये 1 ही रहना चाहिए क्या, डायगोनल का एलिमेंट, और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का 0 हो गया दोस्तों 3/3 मैट्रिक्स में। उसी तरह 4/4 का भी हो जाएगा, केवल डायगोनल एलिमेंट हम लोग का क्या रहना चाहिए, 1, और बाकी का जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो क्या रहना चाहिए दोस्तों, वो हम लोग का 0 रहना चाहिए। समझ गए। अब देखिए 0 मैट्रिक्स क्या होता है, 0 मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी 0 और नल मैट्रिक्स इफ़ ऑल एलिमेंट आर 0। मतलब मैट्रिक्स में जितना एलिमेंट रहेगा वह सब क्या रहना चाहिए हम लोग का, 0। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग देखिए, जैसे देखिए 2/2 वाला मैट्रिक्स में ये हो गया, यहाँ भी 0, यहाँ मतलब सब हम लोग का क्या रहना चाहिए, 0 रहना चाहिए। तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, नल मैट्रिक्स या 0 मैट्रिक्स। समझ गए। ऐसे ही अगर 3/3 का पूछे तो 1 2 3 खाली 0 बैठाते जाना है दोस्तों। समझ गए। ये 0 बैठाते गए, ये हो गया 3/3 का मैट्रिक्स, इसमें ये हो गया 0। समझ गए दोस्तों। तो जितना हम लोग का टाइप पढ़ना था उसको हम लोग पढ़ लिए। तब हम लोग देखते हैं इसका एक्सरसाइज क्या, एक्सरसाइज 3.1 देखेंगे दोस्तों। तो चलिए एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करते हैं दोस्तों।
तो चलिए दोस्तों हम लोग 3.1 स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले जो हम लोग का इस टाइप लिखा हुआ है ना दोस्तों, तो आप लोग समझ लीजिए कि ये क्या लिखा हुआ है। इसको आप लोग समझिए कि ये लिखा क्या हुआ है। देखिए इसका हम लोग का क्या स्थान ज्ञात करना है। तो ये कैसे होगा, ये देखिए दोस्तों, इसको निकलेंगे हम लोग। ये पहला रो और ये पहला कॉलम में क्या है, 2 है दोस्तों। अब देखिए 5 क्या है, ये हम लोग का पहला रो और दूसरा कॉलम में है। अब इसको देखिए ये क्या है हम लोग का पहला रो और तीसरा कॉलम। उसी तरह देखिए पहला रो और ये चौथा कॉलम, समझ गए। अब इसमें देखिए ये हो गया हम लोग का दूसरा रो और ये पहला कॉलम, दूसरा रो और ये दूसरा कॉलम। उसी तरह दूसरा रो तीसरा कॉलम, फिर दूसरा रो चौथा कॉलम। उसी तरह यहाँ देखिए ये तीसरा रो और पहला कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो फिर तीसरा कॉलम, और ये हो गया तीसरा रो और चौथा कॉलम। समझ गए दोस्तों। अब देखिए हम लोग को यहाँ ज्ञात क्या करना है कि द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो आप लोगों को हम क्या बताए थे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। पहले हम लोग क्या लिखते हैं, रो की संख्या लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, इनटू लिखते हैं, और क्या लिख देते हैं, और हम लोग लिख देते हैं कॉलम की संख्या। समझ गए, नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम लिख देते हैं दोस्तों। अब देखिए रो की संख्या कितना है इसमें, तो देखिए रो क्या बताए थे आप लोग को, एक्स एक्सिस टाइप रहता है। तो देखिए ये हो गया 1, ये 2 और ये 3। तो काय हो गया रो, ये हो गया हम लोग का 3 गो हो गया क्या, रो हो गया दोस्तों। और कॉलम काय गो है, तो कॉलम आप लोगों को क्या बताए थे, वाई एक्सिस टाइप रहता है। तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो 3/4। ये क्या हो गया हम लोग का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया दोस्तों, समझ के। अब हम लोग को देखना है क्या, द नंबर ऑफ एलिमेंट। अब दूसरा वाला देखिए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है दोस्तों, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, ये है हम लोग का। इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, जो नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम कीजिएगा ना दोस्तों, और जितना आ जाएगा हम लोग का वही हो गया क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स। तो क्या इसको क्या लिखेंगे हम, नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रो कितना है दोस्तों, ये है हम लोग का 3 और कॉलम का है ये 4। तो टोटल हम लोग का कितना हो गया, ये हो गया 12। तो यही क्या हो गया हम लोग का, यही हो गया हम लोग का नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स। समझ गए दोस्तों। तो समझ गए होंगे दोस्तों आप लोग। अब देखिए तीसरा वाला हम लोग को क्या बोला है, देखिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया है, ये A13, इसका मतलब क्या हुआ, पहला रो और ये क्या तीसरा कॉलम। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब रो और ये हो गया कॉलम। तो क्या पहला रो और तीसरा कॉलम, देखिए ये हो गया हम लोग का पहला रो और ये हो गया तीसरा कॉलम। तो क्या है, ये हो गया 19। तो ये हो गया हम लोग का 19, समझ गए। अब देखिए दूसरा रो और पहला कॉलम, तो रो कौन है, ये वाला रो है, तो ये दूसरा रो हो गया, और पहला कॉलम क्या हो गया, ये 35, ये हो गया हम लोग का 35। अब देखिए क्या बोला है, दूसरा रो और तीसरा कॉलम। तो देखिए ये हो गया दूसरा रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। ये क्या हो गया, दूसरा रो और तीसरा कॉलम कितना है, 5/2, समझ गए। अब देखिए क्या बोला है, दूसरा रो और चौथा कॉलम। तो देखिए ये हो गया दूसरा रो और चौथा कॉलम, ये कितना है, ये है हम लोग का 12। तो ये हो गया कितना, 12। अब देखिए अब क्या बोला है, तीसरा रो और तीसरा कॉलम। तो ये हो गया तीसरा रो और ये देखिए तीसरा कॉलम कितना है, ये है हम लोग का -5। तो ये हो गया हम लोग का पहला क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों ऑर्डर कैसे लिखा जाता है, इसके लिए बहुत ही आसान ट्रिक है। तो देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। इफ़ ए मैट्रिक्स 24 एलिमेंट्स, व्हाट इज़ द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव इट, व्हाट इफ़ इट 13 एलिमेंट। तो पहले हम लोग 24 एलिमेंट का देख लेते हैं दोस्तों। तो ऑर्डर लिखने का बहुत ही आसान तरीका है, कैसे, देखिए ऑर्डर कैसे लिखा जाता है, हम लोग का नंबर ऑफ क्या रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम हम लोग का जो दिया हुआ रहेगा ना दोस्तों, जितना एलिमेंट उतना होना चाहिए। तो यहाँ कितना दिया हुआ है, यहाँ हम लोग का 24 दिया हुआ है। तो आप देखिए 1 से लेके 24 तक की संख्याओं को कौन कौन को जोड़ा बनाकर जब इंटू किया जाए ना दोस्तों, तो हम लोग का क्या हो जाए,
24 हो जाए, तो यही हो जाएगा हम लोग का ऑर्डर। तो चलिए देखते हैं, पहले 1 पे देखते हैं। तो 1 इंटू क्या करेंगे 24, तो ये हो गया क्या हम लोग का, ये हो गया 24 होगा ना दोस्तों। अब देखिए 2 पे जाएगा, ये होगा 12 दूनी 24, तो ये भी हो गया हम लोग का 24। अब देखिए 3 से जाएगा, देखिए 8 बार में जाएगा, तो 3 अट्ठे 24 हो गया दोस्तों। अब देखिए अब कितना से जाएगा दोस्तों, 4 से जाएगा दोस्तों, 4 से जाएगा, 4 छक ये हो गया कितना, ये हो गया 24। अब 5 से जाएगा, नहीं जाएगा। अब 6 से जाएगा दोस्तों, 6 चौके ये हो गया हम लोग का 24। अब 5 से सॉरी 6 के बाद 7 फिर 8। अब देखिए उसी को पलटा के लिखते जाइए दोस्तों, ये हो गया 24। अब देखिए ये 2 12 हो गया, तो 12 और 2 भी होगा, तो 12 गुनी 2 कितना हो गया, ये हो गया हम लोग का 24। अब देखिए 1 गुनी 24 है, तो 24 गुनी 1 भी क्या हो जाएगा 24, तो ये हो गया हम लोग का 24। तो कितना ऑर्डर हो गया दोस्तों हम लोग का, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। तो इसको लिख लीजिए यहाँ पॉसिबल ऑर्डर करके, यहाँ लिख लीजिए क्या पॉसिबल ऑर्डर। कितना कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 इंटू 24 फिर हो गया कितना, ये हो गया। उसके बाद सबको लिखते जाइए दोस्तों, 3/8 हो गया। उसके बाद देखिए ये हो गया हम लोग का, फिर देखते जाइए लिखते जाइए दोस्तों सबको। बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी ये सब आराम से बनेगा दोस्तों। इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने टाइप है ना क्वेश्चन, बहुत ही आसान है। ये हो गया हम लोग का। अब देखिए अब क्या बोला है, वाट इफ़ इट 13 एलिमेंट्स। अब बोला है कि मैट्रिक्स में अगर 13 एलिमेंट है ना दोस्तों, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, समझ गए। तो देखिए इसका भी कुछ क्या लिखेंगे हम लोग, नंबर ऑफ क्या, नंबर ऑफ हम लोग लिखेंगे रो इंटू क्या नंबर ऑफ कॉलम। कितना होना चाहिए दोस्तों, वहाँ 24 था, तो हम लोग लिखे कितना 24। तो यहाँ कितना है दोस्तों, यहाँ तो हम लोग का मात्र 13 है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे केवल 13 लिखेंगे। आप देखिए कितना कितना का हम लोग इंटू करेंगे 1 से लेके 13 तक में, कि हम लोग का 13 हो जाए। तो देखिए 1 इंटू हम लोग क्या करेंगे 13 करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 13 होगा दोस्तों, बिल्कुल होगा। आप देखिए अब 2 3 4 5 6 ये सब कुछ करेंगे तो 13 होगा ना, तब सीधे हम लोग का हो जाएगा कितना 13 इंटू 1 इक्वल टू कितना, ये हो गया हम लोग का 13, समझ गए। अब यहाँ से हम लोग का पॉसिबल ऑर्डर कितना आ गया दोस्तों, हम लोग का पॉसिबल ऑर्डर कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया हम लोग का 1, ये हो गया ऐसा, और 13 इंटू 1 ऐसा हो गया। तो ये हो गया हम लोग का आंसर दोस्तों, समझ गए। तो बहुत ही आसान था, इसमें तो ज़्यादा दिमाग उमाग भी लगाना नहीं था। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या 3 सॉल्व करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों ये वाला भी क्वेश्चन कुछ वैसे ही प्रकार है, तो देखते हैं। देखिए इसमें कितना एलिमेंट है, इसमें 18 एलिमेंट है। देखिए यहाँ लिखिए क्या लिखिएगा, मैट्रिक्स हैज़ कितना एलिमेंट 18 एलिमेंट्स, समझ गए दोस्तों। अब देखिए इसमें क्या करना है, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम कितना हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए हम लोग का नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ क्या कॉलम। नंबर ऑफ कॉलम हम लोग का कितना हो जाना चाहिए दोस्तों, यहाँ 18 एलिमेंट है, तो हम लोग का क्या होना चाहिए 18 हो जाना चाहिए दोस्तों, समझ गए। अब देखिए 1 से लेके 18 तक में हम लोग किसको किसको को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा, सॉरी 18 हो जाएगा। तो देखिए पहले 1 इधर, उसके बाद 18 करेंगे तो क्या हो गया हम लोग का, ये हो गया 18। अब देखिए अब क्या करेंगे, 2 से किसको गुना करेंगे दोस्तों, तो 2 9 क्या हो गया 18। अब 3 से आएगा, देखते हैं 3 गुनी 6, 3 छक 18 हो गया दोस्तों। अब 4 5 नहीं होगा, अब सीधे आ जाइए 6 से, तो 6 तिया ये हो गया हम लोग का 18। अब 7 8, अब सीधे आ जाइए 9, 9 गुनी 2 कितना हो गया, ये हो गया हम लोग का 18। अब देखिए ये हो गया हम लोग का 18 गुना 1, तो ये क्या हो गया 18। तो हम लोग का जो ऑर्डर आया दोस्तों वो क्या क्या आ गया, ये आ गया हम लोग का 1 इंटू 18, उसी तरह 2 इंटू 6 9, ये हो गया हम लोग का कुछ इस प्रकार बन गया। तो यहाँ आप लोग लिख लीजिएगा, समझ गए। अब देखिए अगला वाला क्या है,
व्हाट इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट। अब देखिए, अब अगला वाला लिखिए क्या, मैट्रिक्स हैज़, क्या बोला है, 5 एलिमेंट, 5 एलिमेंट्स बोला है दोस्तों। तो देखिए इसमें क्या होना चाहिए, इसमें नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू कितना होना चाहिए, हम लोग का 5 होना चाहिए। तो लिख लीजिए, अच्छा, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ क्या, कॉलम कितना होना चाहिए, हम लोग का 5 होना चाहिए। तो देखिए 1 से लेकर 5 तक में किसको किसको मल्टीप्लाई करेंगे कि 5 हो जाए, तो देखते हैं 1 इंटू 5 करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 5, और क्या होगा, और करेंगे 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। तो देखिए यहाँ से हम लोग का पॉसिबल ऑर्डर कितना आ गया दोस्तों, हम लोग का यहाँ से पॉसिबल ऑर्डर कितना आ गया, ये हो गया 1/5 और 5/1। मैट्रिक्स में ऐसे बाई पढ़ा जाता है दोस्तों, समझ गए। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों। तो देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। चलिए दोस्तों, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्ट 2/2 मैट्रिक्स ए इक्वल टू AIJ हुज एलिमेंट आर गिवन, इतना दिया हुआ है। तो हम लोगों को 2/2 का एक मैट्रिक्स क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखिए दोस्तों 2/2 का मैट्रिक्स कैसे बनता है, देखिए मान लिए हम लोग लेट ए बी द मैट्रिक्स 2/2। अब यहाँ देखिए 2/2 का मैट्रिक्स कैसे बनेगा, तो ये हो गया हम लोग, ये हो गया पहला रो और ये पहला कॉलम, ये क्या हो गया पहला रो और दूसरा कॉलम, यहाँ दूसरा रो पहला कॉलम और यहाँ दूसरा रो दूसरा कॉलम। तो ये हम लोग का 2/2 का एक क्या बन गया, मैट्रिक्स बन गया दोस्तों, समझ गए। अब चलिए हम लोग, ये आई है ना दोस्तों, ये आई हम लोग का रो है और ये जे है, ये हो गया हम लोग का कॉलम, समझ गए। तो हम लोग इसका क्या A11 निकालते हैं। यहाँ देखिए ये 11 निकालेंगे तो आई की जगह में क्या रखेंगे हम लोग, ये रो वाला 1 रखेंगे और जे की जगह में क्या रखेंगे, ये कॉलम वाला 1 रखेंगे दोस्तों, समझ गए। तो चलिए रखते हैं यहाँ, यहाँ क्या हो गया 1 + 1 इसका स्क्वायर बाय 2। तो 1 + 1 कितना हो गया 2, और 2 का स्क्वायर हो गया हम लोग का 4/2। अब इसको काटेंगे तो कितना हो गया, ये हो गया हम लोग का 2 दोस्तों, समझ गए। अब हम लोग क्या निकालेंगे A12, समझ गए, A12 निकालेंगे। तो यहाँ आई कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया हम लोग का 1 और जे ये हो गया कितना 2, समझ गए। अब देखिए ये हो गया 1 प्लस यहाँ कर दिया 2 का स्क्वायर बाय 2। अब देखिए 1 + 2 कितना हो गया, ये हो गया 3 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया 9/2, समझ गए। अब ये तो कटेगा नहीं तो हम लोग इसको ऐसा ही छोड़ देंगे दोस्तों। अब देखिए अब हम लोग क्या निकालेंगे A21, देख रहे हैं यहाँ से A21 निकालेंगे। तो यहाँ आई कितना हो गया, आई हम लोग का 2 हो गया और जे कितना हो गया, जे हो गया 1। अब देखिए क्या हो गया 2 + 1 का स्क्वायर बाय हो गया 2। अब 2 और 1 को जोड़े तो कितना हो गया 3 और 3 का स्क्वायर 9, तो क्या हो गया 9/2। आप देखते हैं, चलिए A22, तो इसमें हम लोग का आई भी 2 हो गया और जे भी 2 हो गया। तो 2 और 2 कितना हो गया, चलिए जोड़ देते हैं, इसका स्क्वायर बाय 2। तो 2 और 2 को जोड़े तो कितना हो गया 4, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया हम लोग हो गया 16 बाय ये हो गया 2। अब इसको काटेंगे तो क्या हो गया 8। अब जो जो हम लोग का वैल्यू आया है ना दोस्तों, उसको ए वाला हम लोग इसमें मैट्रिक्स में पुट कर देते हैं। तो A = कितना मैट्रिक्स बन गया हम लोग का, देखिए A11 कितना आया, ये हो गया हम लोग का 2, A12 कितना 9/2, ये हो गया 9/2। अब देखिए A21 ये भी हम लोग का कितना है 9/2, और A22 ये हो गया हम लोग का 8। तो ये बन गया हम लोग का एक मैट्रिक्स 2/2 का, समझ गए दोस्तों। ये बहुत ही आसान है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है। तो चलिए हम लोग अब इसका सेकेंड नंबर सॉल्व करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों इसका सेकेंड नंबर हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी मान लिए एक मैट्रिक्स 2/2 का क्या मान लीजिए A11 A12 ये क्या 21 ये 22, ये क्या 2/2 का एक मैट्रिक्स मान लिया। अब पहला का देखिए A11 निकालते हैं हम लोग दोस्तों। देखिए A11 कितना हो गया I/J, तो I हो गया कितना 1 है यहाँ, और J भी कितना है 1, तो ये कितना हो गया 1/1। तो कितना हो गया हम लोग का, ये हो गया 1, समझ गए। अब देखिए हम लोग निकालते हैं क्या A12।
तो आई कितना हो गया दोस्तों, आई हम लोग का 1 और जे कितना, ये हो गया 2, तो 1 क्या हो गया 2, ये हो गया कितना A12। अब निकालते हैं A21। तो देखिए हम लोग का कितना है दोस्तों, आई है हम लोग का 2 और जे है 1, तो कितना हो गया 2/1, तो ये हो गया हम लोग का 2। अब देखिए A22 कितना हो गया दोस्तों, ये भी है 2, नीचे भी 2, तो हो गया हम लोग का 2/2, ये कट गया तो कितना हो गया हम लोग का 1। अब देखिए जो हम लोग का आया है दोस्तों, ये सबको हम लोग इसका मैट्रिक्स में लिख देते हैं। तो A = कितना आ गया हम लोग का, ये मैट्रिक्स का वैल्यू कुछ इस प्रकार आ गया। ये हो गया हम लोग का 1, ये हो गया कितना 1/2, ये हो गया कितना 2, और ये वाला कितना हो गया 1, ये हो गया हम लोग का मैट्रिक्स। समझ गए। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड सोल्व करते हैं। थर्ड क्या है दोस्तों, ये है हम लोग का Aij = I + 2j का होल स्क्वायर बाई क्या है दोस्तों, बाय 2 है। समझ गए। तो चलिए इसका भी हम लोग मान लेते हैं उसी तरह। एक मैट्रिक्स मान लिए किसका 2/2 का। तो चलिए ये हो गया हम लोग का A11, A12, ये हो गया हम लोग का A21 और ये A22। तो चलिए हम लोग निकालते हैं दोस्तों अब सब इसका वैल्यू को। देखिए हम लोग पहले निकालते हैं क्या A11, तो आई की जगह में 1 और जे की जगह में भी 1, तो क्या हो गया 1 + 2 × 1, ये हो गया 2, इसका होल स्क्वायर बाय 2। अब देखिए 1 + 2 कितना हो गया 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया हम लोग का 9, और ये हो गया बाय 2 हो गया। अब देखिए 1 2 करते हैं। तो देखिए आई की जगह में 1 और जे की जगह में क्या 2, तो यहाँ आई की जगह में 1 रखे तो ये हो गया 1। अब जे की जगह में यहाँ 2 रखे तो 2 × 2 क्या हो गया 4, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर बाय नीचे क्या हो गया 2। अब देखिए 1 + 4 कितना हो गया 5, इसका स्क्वायर 25 बाय ये हो गया हम लोग का 2। अब देखिए A21, तो आई की जगह में 2 और जे की जगह में क्या 1, तो आई की जगह में 2 रखे यहाँ 2, तो ये हो गया 2। तो देखिए 2 और यहाँ 1 रखे तो ये क्या हो गया 2, तो 2 + 2 का स्क्वायर बाय 2, तो 2 + 2 क्या हो गया 4, और 4 का स्क्वायर ये हो गया हम लोग का 16/2। अब इसको काटे तो कितना हो गया, ये हो गया हम लोग का 8। समझ गए। अब देखिए A22 निकालेंगे, तो ए भी हम लोग का 2 और आई भी 2 और जे भी 2, तो ये 2 हो गया, और यहाँ 2 रखेंगे तो 2 × 2 ये हो गया 4 का होल स्क्वायर बाय 2। अब 2 और 4 का जोड़ें तो कितना हो गया 6, और 6 का स्क्वायर ये हो गया हम लोग का 36/2। काटेंगे कितना हो गया 18। तो जो लाए है उसको हम लोग यहाँ बैठा देते हैं दोस्तों। तो जो हम लोग का मैट्रिक्स बन के आया यहाँ से कितना आ गया, A11 लाए कितना 9/2, A12 लाए कितना 25/2, A21 लाए कितना, ये लाए हम लोग 8, और A22 लाए कितना, ये लाए हम लोग 18। तो ये बन गया हम लोग का आंसर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना 5 सॉल्व करते हैं, वो भी कुछ इसी प्रकार का है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या बोला है, इसमें कंस्ट्रक्ट करना है कि कैसा मैट्रिक्स, ये हम लोग का 3/4 का। तो देखिए हम लोग एक मैट्रिक्स मान लेते हैं 3/4 का। तो 3 क्या है दोस्तों, पहले दिया हुआ है, तो ये हो गया हम लोग का रो, और ये क्या, ये हो गया हम लोग का कॉलम। तो कितना रो है 3 रो, और कितना कॉलम 4 रो। 3/, इसको लिख दिए 4। तो देखिए ये हो गया पहला रो, पहला कॉलम, पहला रो, दूसरा कॉलम, पहला रो, और ये हो गया तीसरा कॉलम। यहाँ कॉलम का है 4 है, तो हम लोग का पहला रो चौथा कॉलम तक जाएगा। इसी तरह देखिए दूसरा रो पहला कॉलम, ये हो गया दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, फिर हो गया दूसरा रो चौथा कॉलम। अब ये हो गया हम लोग का तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, ये क्या हो गया तीसरा रो चौथा कॉलम। समझ गए। अब देखिए दोस्तों, अब जो हम लोग का ये वैल्यू लाएंगे ना दोस्तों, यहाँ इसको पुट करके आंसर निकालते हैं। तो चलिए आंसर इसका निकालते हैं। पहला हम लोग देखते हैं क्या, पहला A11 देखते हैं दोस्तों। तो आई का वैल्यू 1 और जे का भी 1। तो देखिए क्या हो गया 1/2, यहाँ 1 रखेंगे तो क्या हो गया -3 प्लस ये हो गया 1। अब देखिए -3 + 1 कितना हो गया -2, -2 ये मोड में हो गया -2/,
ये हो गया 2 और मोड से बाहर -2 निकलेगा तो क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का 2, ये 2 को काटे तो क्या हो गया 1 हो गया दोस्तों। समझिए मोड में कोई भी चीज़ माइनस में रहता है, जब मोड हटता है तो उसका माइनस हट जाता है। समझ गए। अब चलिए दोस्तों देखते हैं A12। अब देखिए हम लोग 1/2 किए, अब ये हो गया हम लोग का 1 किए तो ये हो गया -3 और यहाँ लगा दिए क्या 2। अब इसमें देखिए क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का -1 और ये हो गया 2, यहाँ से बाहर निकला तो क्या हो गया 1/2 हो गया। अब देखिए 1 3 करते हैं हम लोग तो ये हो गया 1 2 3 × 1 क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का 3 और ये जे कितना ला है दोस्तों हम लोग का, यहाँ 3 है तो -3 + 3 तो ये क्या हो गया, ये हो गया 0 और 0/2 तो ये हो गया हम लोग का पूरा 0। समझ गए। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं A14 निकालते हैं तो ये क्या हो गया 1/2, यहाँ करते हैं हम लोग क्या -3 × 1 -3 और यहाँ प्लस का क्या 4 तो क्या हो गया हम लोग का, ये हो गया हम लोग का 1/, ये हो गया 2। समझ गए। तो चलिए ऐसा ही करते करते हम लोग जल्दी जल्दी बनाते हैं। हम 2 1 हो गया हम लोग का तो 1/2। अब देखिए ये -3 × होगा किससे, देखिए -3 होगा किससे, आई कितना है हम लोग का 2 है तो कितना हो गया -3 × 2 -6 और यहाँ क्या जोड़ दिए जे हम लोग का 1 है तो देखिए यहाँ से -5 हो गया और ये मोड से बाहर निकलेगा तो क्या हो गया 5/, ये हो गया 2। अब देखिए दोस्तों ये 2 में जाइए तो क्या हो गया 1/2, यहाँ हो गया आपका -6 और ये क्या हो गया प्लस का 2। अब देखिए -6 + 2 क्या हो गया, ये हो गया हम लोग -4 और जब मोड से बाहर निकलेगा तो क्या हो गया 4, ये हो गया /2, यहाँ से कटेगा तो क्या हो गया हम लोग का यहाँ पर आया निकल के 2। समझ गए। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग A23 तो ये हो गया हम लोग का 1/2, ये हो गया 6, यहाँ 2 है तो अब ये हो गया हम लोग का +3। अब -6 + 3 तो हो गया -3 और -3 बाहर आएगा मोड से तो क्या हो गया +3 तो 3/2। अब देखिए A24 तो ये हो गया हम लोग का 1/2 माइनस का 6 और ये हो गया हम लोग का क्या प्लस, ये हो गया 4। देखिए ये हो गया -6 + 4 क्या हो गया -2 और जब मोड से बाहर निकलेगा तो क्या हो गया ये 2, ये कट गया तो क्या हो गया हम लोग का हो गया 1। समझ गए दोस्तों। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग, देखते हैं क्या हम लोग, अब देखते हैं A31। देखिए ये हो गया हम लोग का 1/2 यहाँ। अब देखिए -3 आई है तो -3 और आई कितना है हम लोग का 3 है तो ये हो गया 3 + j तो +j कितना है ये है 1 तो ये हो गया हम लोग का 1। तो देखिए क्या हो गया 1/2 हो गया मोड 3 तिया 9 और माइनस में है तो ये -9 हो गया +1। अब देखिए -9 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो गया -8 और मोड से बाहर निकलेगा तो क्या हो गया 8/2। ये कट गया तो क्या हो गया हम लोग का ये हो गया हम लोग का 4। समझ गए। अब देखिए A32 हम लोग निकालेंगे तो ये हो गया हम लोग को 1/2, यहाँ उसी तरह क्या हो गया -9 और प्लस यहाँ j कितना है 2 तो ये 2 को यहाँ जोड़ दिए तो ये हो गया हम लोग का कितना 1/2 और ये हो गया कितना दोस्तों -9 + 2 -7 और जब ये मोड से बाहर निकलेगा तो क्या हो गया 7/2 हो गया दोस्तों। समझिए। अब आगे देखते जाइए A33 तो ये क्या हो गया 1/2 यहाँ -9 प्लस क्या हो गया प्लस का ये हो गया हम लोग का 3 तो ये हो गया हम लोग का क्या बाहर निकल के 6 हो गया माइनस। अब ये कट गया तो क्या हो गया हम लोग का ये हो गया 3। अब देखिए A34 देखिए तो ये हो गया हम लोग का 1/2 -9 प्लस ये हो गया हम लोग का क्या 4 हो गया दोस्तों। अब देखिए क्या हो गया 1/2 हो गया। अब -9 + 4 क्या हो गया -5 और -5 जब मोड से बाहर निकलेगा तो क्या हो गया 5 तो ये हो गया हम लोग का 5/2। समझ गए। अब जो हम लोग वैल्यू लाए हैं उसको हम लोग कहाँ पुट कर देते हैं ये वाला मैट्रिक्स में। तो देखिए क्या क्या लाए हैं, देखिए A1 लाए हैं, फिर 1/2 लाए हैं और 0 फिर 1/2। चलिए जो है उसको हम लोग लिखते जाते हैं। तो हम लोग का A11 आया है कितना 1
उसके बाद आया है यहाँ 1/2, फिर आया है 0, फिर देखिए 1/2 आ गया है दोस्तों। फिर नीचे देखिए, नीचे हम लोग का कितना आया है, ऐसा करिए लिखते जाइए। हम लोग का आ गया है 5/2, ये आया है हम लोग का 2, ये आया है 3/2, ये आया है कितना 1 आया है दोस्तों। उसके बाद हम लोग के ये आ गया है 4, उसके बाद कितना आया है 7/2, उसके बाद कितना आया है दोस्तों, ये आ गया हम लोग का 3, और ये आया 5/2। तो ये हो गया हम लोग का क्या आंसर दोस्तों, समझ गए। तो चलिए अगला क्वेश्चन अब हम लोग सॉल्व करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो देखिए इसको भी मान लेते हैं कुछ, A = 3/4 का एक मैट्रिक्स मान लेते हैं दोस्तों। तो क्या हो गया 3 रो और 4 कॉलम। तो चलिए देखते हैं A11, A12, A13, A कितना 14, इसमें आइए A21, A22, A23 और A24। अब इसमें आइए A31, A32, A33 और A34। समझ गए दोस्तों। अब चलिए निकालते हैं हम लोग इसको। देखिए पहला हम लोग निकालते हैं क्या A11। तो देखिए वहाँ बैठाइए, तो इसमें भी 1, इसमें भी 1, तो क्या हो गया 2 × 1 2 -1, तो ये हो गया हम लोग का 1 आ गया। अब देखिए A12 निकालते हैं दोस्तों हम लोग। तो हम लोग का ये यहाँ 1 और यहाँ 2, तो क्या हो गया यहाँ 2 माइनस यहाँ 2, तो ये हो गया हम लोग का 0। समझ में आ रहा है ना दोस्तों। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाते जाना है और कुछ करना नहीं है दोस्तों। तो ये हो गया हम लोग का 2, ये हो गया -3, तो ये हो गया हम लोग माइनस का 1। अब देखिए ये हो गया हम लोग का 1, ये हो गया 4, तो देखिए ये 2 माइनस हम लोग 4 कर दिए, तो क्या हो गया हम लोग माइनस का 2। अब देखिए A21 को देखिए दोस्तों, तो हम लोग क्या हो गया यहाँ 2 है और यहाँ 2 बैठाएंगे तो क्या हो गया, चलिए 2 × 2 कर देते हैं, माइनस यहाँ 1, तो क्या हो गया 4 - 1, ये हो गया हम लोग का 3। अब देखिए A22 कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया हम लोग का 4 - 2 कितना हो गया, ये हो गया 2। अब देखते हैं A22 देख लेते हैं क्या हो गया, सॉरी A23 देखेंगे, तो ये हो गया हम लोग का 4 - 3, ये हो गया 1। अब देखते हैं क्या A24 देखते हैं दोस्तों, तो ये हो गया हम लोग का 4। अब यहाँ भी 4 है, तो यहाँ -4 कर दिए, तो क्या हो गया 0। समझ गए। अब देखिए हम लोग क्या देखेंगे, अब देखेंगे 3 1, तो देखिए 2i है, तो हम लोग का 2 × यहाँ i की जगह 3 है, तो ये हो गया 3 और -j, तो -j, तो j देखिए क्या कितना है 1, तो ये हो गया हम लोग का j, तो क्या हो गया दोस्तों 6 - 1, ये हो गया हम लोग का 5। अब देखिए A32, ये हो गया 6 - 2, तो ये हो गया हम लोग का 4। अब देखते हैं आगे A33 क्या हो गया 6 - 3, ये हो गया हम लोग का 3। अब देखते हैं A34 क्या हो गया 6 - 4, ये हो गया हम लोग का 2 दोस्तों। समझ गए। अब चलिए यहाँ से हम लोग मैट्रिक्स A लिख देते हैं, क्या बना देखते हैं 1 0 -1 -2, तो लिखिए 1 0 माइनस का 1 माइनस का 2, उसके बाद देखिए क्या ये 3 2 1 0, तो ये हो गया 3 2 1, ये हो गया 0। और क्या बना, और बना हम लोग का 5 4 3 2, तो ये हो गया 5, ये हो गया 4, ये हो गया 3, ये हो गया 2 दोस्तों। तो ये तो हम लोग का सॉल्व हो गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग। देखिए दोस्तों 6 नंबर, देखिए यहाँ क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। तो देखिए ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों हम लोग का इक्वल दिया हुआ है, समझ गए। तो देखिए जब इक्वल है तो यहाँ का जो बराबर है ये यहाँ बराबर होगा, यहाँ का बराबर यहाँ बराबर होगा, समझ गए ना। इक्वल है मतलब सब चीज़ इसमें इक्वल है, समझ गए। अब देखिए यहाँ पे x का वैल्यू निकालिए दोस्तों। तो देखिए x किसके इक्वल है, x देखिए यहाँ आप लोगों का 1 है x की जगह में, तो ये हो गया x = 1। अब देखिए y बराबर क्या हो गया, देखिए y यहाँ हम लोग का कहाँ है, ये हम लोग का पहला रो और पहला कॉलम में है, तो पहला रो और पहला कॉलम यहाँ देखिए ये क्या है 4, तो ये हो गया y = कितना 4। अब देखिए z कहाँ है,
जेड है हम लोग का पहला रो दूसरा कॉलम, तो इसमें आ जाइए, पहला रो और दूसरा कॉलम क्या है 3, तो ये हो गया हम लोग का 3। तो एक्स वाई और जेड का तो वैल्यू निकल गया दोस्तों। अब चलिए हम लोग इसका सेकेंड नंबर सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। देखिए यहाँ x प्लस वाई किस में है, पहला रो और पहला कॉलम, तो ये किसके बराबर है दोस्तों, यहाँ का पहला रो और पहला कॉलम। देखिए लिखते जो है उसको हम लोग, चलिए x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया, हम लोग का हो गया 6। अब देखिए अब क्या हो गया 5 प्लस जेड किसके बराबर है दोस्तों, ये हम लोग का क्या है दूसरा रो पहला कॉलम, तो यहाँ देखिए दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो हो गया 5 प्लस जेड इक्वल टू ये हो गया 5। अब देखिए एक्स वाई किसके बराबर है, ये है हम लोग का दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो यहाँ भी देखिए दूसरा रो दूसरा कॉलम क्या है 8 है। समझ गए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ से y का वैल्यू आप लोग निकाल लीजिए, क्या हो गया y इक्वल टू 8/x। समझ गए। अब यहाँ z का वैल्यू निकालिए, तो z बराबर क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का 5 - 5, तो z इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का 0। समझ गए। अब देखिए जो y को हम लोग वैल्यू लाए हैं कितना 8/x, तो इसको मान लीजिए इक्वेशन 2 और इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। तो क्या लिखिएगा, पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। समझ गए। अब इसको पुट कर दिए तो क्या हो गया x प्लस 8/x इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का 6, ये चल गया तो क्या हो गया x² प्लस 8, अब ये x इधर चल गया तो इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया 6x। अब देखते हैं x² माइनस हो गया हम लोग का 6x प्लस 8 इक्वल टू हो गया क्या 0। अब इसको तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, x² माइनस 2x माइनस 4x प्लस हो गया क्या 8 इक्वल टू 0 हो गया दोस्तों। अब यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ से x कॉमन निकल गया तो क्या हो गया x माइनस 2 हो गया। अब यहाँ से क्या निकलेगा कॉमन, माइनस का 4, तो क्या हो गया x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए x माइनस क्या हो गया 4 और x माइनस 2 इक्वल टू क्या 0। अब x इक्वल टू क्या हो गया, x इक्वल टू हो गया हम लोग का 4 और 2। समझ गए। अब ये वाला वैल्यू का जो हम लोग का x का वैल्यू आया है ना, तो उससे अब हम लोग y का यहाँ निकाल लेंगे। तो चलिए यहाँ लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। समझ गए। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, व्हेन x इक्वल टू 4 पुट करते हैं, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/x है, तो यहाँ हम लोग का क्या हो जाएगा 8/4, तो ये कट गया तो क्या हो गया, ये हो गया 2। अब देखिए जब हम लोग व्हेन x इक्वल टू क्या पुट करेंगे 2, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का 8/x, तो देखिए 8 यहाँ हो गया 2, ये कटा तो क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का 4। तो पॉइंट कितना आ गया दोस्तों, और z इक्वल टू 0 सब में है, यहाँ भी z इक्वल टू 0 हो जाएगा और यहाँ भी z इक्वल टू 0। समझ गए। तो देखिए हम लोग का वैल्यू क्या आ गया दोस्तों, यहाँ से x इक्वल टू 4, देखिए लिख लीजिए यहाँ x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू 0, ये वाला एक आया और एक कौन आया x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 एंड z इक्वल टू 0। ये हम लोग का आ गया क्या आंसर दोस्तों। समझ गए। अब हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं इसी का। देखिए दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तो देखिए यहाँ क्या क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, देखिए पहला रो पहला कॉलम, इसका भी पहला रो पहला कॉलम, ये हो गया हम लोग का 9। अब देखिए x प्लस जेड इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। अब देखिए y प्लस जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 7। समझ गए। अब देखिए दोस्तों जो x प्लस जेड है ना दोस्तों, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। समझ गए। तो और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। तो देखिए यहाँ से पुट कीजिए, पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो देखिए x प्लस जेड इक्वल टू क्या है 5,
तो ये एक्स प्लस जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। तो देखिए एक्स प्लस ऐसा कुछ लिख सकते हैं हम लोग, एक्स प्लस जेड प्लस वाई इक्वल टू हम लोग 9 लिखेंगे ना दोस्तों। तो यहाँ से हम लोग एक्स प्लस जेड का कितना वैल्यू लिखेंगे इसका, यहाँ से 5 लिख देंगे। तो 5 प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया हम लोग का 9 हो गया। अब वाई इक्वल टू क्या हो गया 9 माइनस 5 क्या हो गया ये 4। समझ गए। अब देखिए अब वाई प्लस जेड को भी फिर उसी तरह पुट करेंगे। तो देखिए पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। समझ गए। अब उसी तरह वाई प्लस जेड इसको इस तरह लिख सकते हैं एक्स प्लस, अब वाई प्लस जेड के जगह हम क्या लिखेंगे हम लोग 7। तो ये हो गया हम लोग का इक्वल टू 9 और एक्स इक्वल टू क्या हो गया 9 माइनस 7, ये हो गया हम लोग का 2। तो एक्स और वाई का वैल्यू आ गया है दोस्तों, और यहाँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 है, केवल यहाँ जेड का बाकी है, बाकी तो सबका वैल्यू आ गया है। तो देखिए पुटिंग करते हैं वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन क्या इक्वेशन 1। तो देखिए क्या क्या आया है, एक्स आ गया हम लोग का 2, वाई कितना वाई 4 प्लस ये हो गया हम लोग का जेड इक्वल टू 9। अब देखिए ये हो गया 6 प्लस जेड कितना जेड इक्वल टू हो गया 9 और जेड इक्वल टू क्या हो गया 9 माइनस 6, ये हो गया हम लोग का 3। समझ गए। अब देखिए वैल्यू क्या क्या आ गया, एक्स इक्वल टू देखिए ये हो गया 2, वाई इक्वल टू क्या हो गया ये देखिए यहाँ हो गया हम लोग का 4 और जेड इक्वल टू देखिए ये हो गया हम लोग का 3। ये क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का आंसर दोस्तों। तो अब हम लोग एक्सरसाइज इसका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। चलिए करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1। तो जो जो होगा उसको इसको लिख देते हैं। तो यहाँ से हो गया हम लोग का a माइनस बी इक्वल टू हो गया हम लोग का -1। उसी तरह देखिए 2a प्लस सी इक्वल टू इतना इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला 5 हो जाएगा। अब देखिए आप लोग 2a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो गया हम लोग का 0। अब देखिए 3c प्लस डी इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का 13। अब यहाँ से हम लोग का a b c और d का वैल्यू निकालना है दोस्तों। तो देखिए यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ देखिए ये हो गया हम लोग का 2a इक्वल टू बी, यहाँ पे निकल गया दोस्तों, ये b माइनस में है इधर गया तो प्लस में हो गया, तो b इक्वल टू क्या हो गया 2a। समझ गए। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3 और इसको क्या इक्वेशन 4। तो देखिए इसको बनाते हैं हम लोग कैसे, पुटिंग इक्वेशन 3 इन कहाँ इन इक्वेशन 1 दोस्तों। समझ गए। तो देखिए यहाँ हम लोग b के स्थान पर क्या लिखेंगे, यहाँ हम लोग लिखेंगे 2a। तो यहाँ 2a लिख दिए इक्वल टू हो गया हम लोग का -1। अब a माइनस 2a क्या हो गया, माइनस का a इक्वल टू -1। अब ये माइनस क्या हो गया प्लस, तो यहाँ से a इक्वल टू क्या आ गया, a इक्वल टू आ गया 1। अब देखिए यहाँ a का वैल्यू 1 आ गया, तो हम लोग यहाँ a का वैल्यू रखेंगे तो b भी आ जाएगा। तो देखिए पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 3। समझ गए। तो यहाँ क्या हो गया हम लोग का b इक्वल टू हो गया 2 × 1। तो b इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का 2। अब a और b निकल गया है। समझ गए। तो देखिए यहाँ a हम लोग का निकला हुआ है और ये 5 भी है हम लोग का नंबर में, तो c यहाँ से निकल जाएगा। तो देखिए हम लोग का हो गया 2a प्लस सी इक्वल टू क्या है 5। अब देखिए a हम लोग कितना निकाल कर लाए हैं दोस्तों, तो 1 लाए हैं। तो ये हो गया हम लोग का 2 प्लस सी इक्वल टू 5। अब यहाँ से हम लोग c निकालेंगे तो क्या हो गया 5 - 2 मतलब ये हो गया हम लोग का 3। समझ गए। अब हम लोग क्या निकालेंगे 3c प्लस d। देखिए 3c प्लस d इक्वल टू हो गया 13। तो अभी हम लोग c निकाल के कितना लाए दोस्तों, ये हो गया हम लोग का 3। तो ये हो गया हम लोग का 3 × 3 प्लस d इक्वल टू 13। अब 3 × 3 क्या हो गया 9 प्लस
डी इक्वल टू क्या हो गया 13। अब यहाँ पे डी इक्वल टू कितना आ गया 13 माइनस 9, डी इक्वल टू 4। तो देखिए ए का वैल्यू कितना आ गया हम लोग का, ए आ गया 1, बी कितना बी 2, सी कितना सी हो गया 3, और डी हो कितना हो गया हम लोग का, डी हो गया हम लोग का 4 हो गया दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है दोस्तों। देखिए दिया हुआ है ए इक्वल टू, यहाँ हम लोग का ए आई जे एम एन टू एन इज ए स्क्वायर मैट्रिक इफ़। अब बताइए दोस्तों, हम बताए थे आप लोग को कि स्क्वायर मैट्रिक्स का डिफिनेशन होता क्या है। तो ये क्या होता है, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो देखिए किस में नंबर ऑफ रो और कॉलम इक्वल है, एम हम लोग का क्या है, ये रो है, और एन ये है हम लोग का कॉलम। तो देखिए यहाँ दिख रहा है नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम, तो ये हो गया हम लोग का आंसर। समझ गए। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग को पूछा है कि जो दिया हुआ है हम लोग का ऑप्शन, उसमें x इक्वल टू कितना होगा और y इक्वल टू कितना होगा, उसको हम लोग को टिक करना है। तो चलिए x और y का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ क्या हो गया 3x प्लस 7 इक्वल टू हो गया हम लोग का 0 हो गया दोस्तों। अब देखिए 3x इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का हो गया 7। अब x इक्वल टू क्या हो गया, -7 बाय ये हो गया 3। समझ गए दोस्तों। अब देखिए अब हम लोग निकालते हैं y प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का 8। अब y इक्वल टू क्या हो गया 8 माइनस 1, y इक्वल टू कितना हो गया हम लोग का हो गया 7। तो y इक्वल टू 7 और x इक्वल टू -7/3 ऐसा कुछ है दोस्तों ऑप्शन में, देखिए। और आप लोग इसको भी निकाल के देख सकते हैं। जैसे देखिए y - 2 इक्वल टू ये वाला हम लोग का इसके बराबर है, तो ये हो गया 5। तो y इक्वल टू क्या हो गया, y इक्वल टू हो गया हम लोग का 3। और देखिए और क्या है दोस्तों, हम लोग का है कहाँ गया, हम लोग का ये है 2 माइनस 3x इक्वल टू क्या है 4 है। देखिए माइनस का 3x इक्वल टू 4 माइनस 2 ये हो गया 2, और x इक्वल टू -2/3। तो x इक्वल टू -2/3, y इक्वल टू देखिए ये इधर जाकर प्लस ना हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 प्लस का 7। समझ गए। तो अब देखिए आप लोग इतना इतना में कुछ है हम लोग का आंसर दोस्तों, सही आ रहा है कि नहीं देखिए। तो देखिए दोस्तों हम लोग का x इक्वल टू -2/3 और y इक्वल टू 7 है, x इक्वल टू -2/3 y इक्वल टू 7। तो ये हो गया क्या हम लोग का आंसर। समझ गए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना 10 सॉल्व करते हैं दोस्तों, बहुत ही आसान है, चलिए करते हैं। तो देखिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। तो क्या है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ 3/3 विथ ईच एंट्री 0 and 1। देखिए एक हम लोग का मैट्रिक्स है कि कैसा 3/3 का। तो चलिए बना लेते हैं एक 3/3 का। A11 हो गया, A12, A13, ये हो गया हम लोग का A21, A22 और A23, A31, A32 और A33। ये हो गया हम लोग का कैसा मैट्रिक्स, एक 3/3 का। अब बोल रहा है हम लोगों को मैट्रिसेस विथ एंट्रीज 0 and 1। तो यहाँ हम लोग का 0 भी एंट्री कर सकते हैं और 1 भी, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 1 कर सकते हैं दोस्तों। तो टोटल एंट्री हम लोग कितना कर सकते हैं वो बोल रहा है हम लोग को। तो हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले देखिए हम लोग का यहाँ कितना बार कर सकते हैं एंट्री 0 और 1, तो ये हो गया 2। अब यहाँ देखिए यहाँ कितना बार कर सकते हैं इंटू, यहाँ भी कर दिए 2। अब यहाँ कितना बार कर सकते हैं, यहाँ भी 2, यहाँ भी इंटू 2। अब इसे कितना 2 को कितना बार मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों 9 बार। तो देखिए 3 हो गया, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 बार काहे किए दोस्तों, कल के यहाँ पहला में हम लोग 0 और 1 दो गो चीज़ रख सकते हैं, यहाँ भी 2 गो, यहाँ भी 2 गो, तो यहाँ 9 है टोटल, और 9 में हम लोग 0 या 1 रख सकते हैं। समझ गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिए, जितना होता है वही आंसर। कितना हो गया 2 दूनी 4,
4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी क्या 128, 128 दूनी 256 और 256 दूनी ये हो गया हम लोग का 512। ये क्या हो गया, ये हो गया आंसर हम लोग का दोस्तों। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, कल हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का पूरा कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज का सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो पढ़ते रहिए दोस्तों। ऑल द वेरी बेस्ट।